सीवी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली जो है 8.3 का जो है दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया कि दिखाइए कि 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1 है। और दूसरा सवाल जो दिया गया दूसरे का काश 38 अंश इंटू काश 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0 में सिद्ध करना है। दोनों सवालों में सिद्ध करना है। तो पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया है 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश दिया गया। तो यहाँ पर हम LHS लिख लेंगे। पहले सवाल का है, पहले सवाल में LHS इसका जो है और हमें RHS 1 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है हम जो इसे चेंज करेंगे तो इन दोनों को चाहे 10 48 और 10 23 दोनों को इधर चेंज करिए, चाहे इन दोनों को 10 42 10 67 अंश इन दोनों को चाहे चेंज करें चाहे इन दोनों को, और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 90 अंश माइनस 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें 48 प्राप्त हो जाए। तो 10 90 अगर जो 10 90 अंश माइनस थीटा जो है अगर हम 42 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से जो है 42 जाएगा तो 48 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। और यहाँ पर 10 90 में से कितना घटा दें, 23 प्राप्त होगा तो 67 घटा देंगे। यानी जो ये दोनों मान देंगे, पहला मान इस वाले का होगा, ये वाला मान इसका होगा, तो ये घटा देंगे। बाकी जैसे लिखा दिया गया वैसे लिख देंगे। 10 42 अंश और 10 67 अंश लिख देंगे। और पहले चतुर्थांश की कंडीशन क्या है, पहले चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और जो है इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आपस में चेंज हो जाता है। तो इसमें दिया गया है 10 90 अंश मान थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। तो यहाँ पर कॉट 42 आएगा। और यहाँ पर 10 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, ये भी क्या आएगा, कॉट 67 आ जाएगा कॉट थीटा। और 10 42 जैसे दिया गया एज ऐसे उतार देंगे इन दोनों को। और यहाँ पर जो है 10 67 अंश दिया गया ऐसे लिख देंगे। अब जो है काट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो काट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42। और यहाँ पर भी काट 67 को 1/tan 67 लिख सकते हैं। और बाकी इन दोनों को जैसे दिएगा वैसे उतार देंगे। तो 42 से 42 कटा, 10 67 से 67 कटा, तो आंसर इसका कितना आएगा, RHS में क्या आया, 1 आया। यही हमें क्या करना था, प्राप्त करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड HENCEPROVED हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार जो हम दूसरा सवाल लेंगे, यहाँ पर दूसरा सवाल में हमें सिद्ध करना है, 0 लाना है। तो दिया गया काश 38 अंश इंटू काश 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश दिया गया। तो यहाँ पर भी हमें LHS लिखेंगे। दूसरा सवाल ये, दूसरे का दूसरा हमें 0 प्राप्त करना है। तो इन दोनों को चाहे चेंज कर दीजिए चाहे इन दोनों को चेंज कर दीजिए, चाहे इन दोनों को चेंज करें चाहे इन दोनों को चेंज करें, चाहे इसे चेंज किया जाए चाहे इसे चेंज किया जाए। तो हम इन दोनों को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है काश 90 अंश हमारे थीटा, तो 90 में से हम कितना घटा दें कि 38 प्राप्त हो जाएगा। तो 52 घटा देंगे। और यहाँ पर भी वही सेम कार्य करेंगे। काश 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें 52 प्राप्त हो जाए, तो 38 घटा देंगे। और बाकी जो जैसे ये दोनों दिएगा वैसे लिख देंगे। और पहले चतुर्थांश की कंडीशन क्या है, पहले चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और इसमें क्या होता है, पहले में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आपस में बदल जाता है। तो काश किस में बदलेगा, साइन काश 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। यानी काश 90 अंश माइनस 52 दिया गया, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 52, इसलिए क्या रहेगा, साइन 52 रहेगा। और यहाँ पर काश 90 अंश माइनस 38 दिया गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, साइन 38 रहेगा, साइन 38। और यहाँ पर दोनों को जैसे दिएगा वैसे उतार देंगे। साइन 38 इंटू साइन 52 दिया गया है, साइन 38 इंटू साइन 52 अंश दिया गया। तो यहाँ पर भी जो है दोनों ये क्या है, इंटू में गुणे में दोनों है। तो साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश से माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 में से जाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो RHS कितना आया, 0 क्या। तो LHS क्या होगा, LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड।
यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी प्रकार जो हम तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल दिया गया यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो हमें ज्ञात किसका मान ज्ञात करना, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, काट a माइनस 18 अंश दिया गया है, तो हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि tan 2a को हम चेंज करेंगे, tan 2a, तो tan 2a किस में चेंज होगा, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक ही होगा, और क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काट 90 अंश माइनस क्या होगा, 2a होगा। काट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। काट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता था, tan थीटा होता था। तो यहाँ पर काट 90 अंश माइनस 2a दिया गया, तो किसके बराबर होगा, tan 2a के बराबर होगा। तो यहीं पर हम tan 2a के स्थान पर काट 90 माइनस 2a लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा काट 90 अंश माइनस 2a बराबर हो जाएगा काट a माइनस 18 अंश। तो यहाँ पर काट से काट कैंसिल हो जाएगा, काट से काट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश, a माइनस 18 अंश। अब जो है 2a को बराबर किस पार ले जाइएगा, और माइनस 18 को बराबर किस पार लाइएगा, तो ये आ जाएगा 90 अंश प्लस 18 अंश, और ये आ जाएगा माइनस 2a, इधर जाएगा तो प्लस का 2a प्लस a आएगा। तो यहाँ पर जो है 2a और प्लस a कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 0 में अगर 8 जोड़ेंगे 8 आएगा, और यहाँ पर 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 108 बटा 3 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 बचा, और 36 18 आ जाएगा। तो a का मान कितना आएगा, 36 अंश आएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या देगा, a माइनस 18, और ये दिया गया 90 अंश माइनस 2a। तो 90 अंश माइनस 2a और a माइनस 18 के बीच का क्या है, ये दोनों क्या न्यून कोण है, तो इसलिए a क्या आया, 36 अंश आया, यही क्या है, a की वैल्यू होगा। इसी प्रकार जो हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4, यदि tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर क्या है, 90 अंश। तो यहाँ पर tan दिया है, tan a बराबर काट b है। तो tan a बराबर काट b दिया गया, हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस b बराबर 90 अंश लाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan को, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है tan, यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा को हम काट में कन्वर्ट करेंगे, तो tan a बराबर काट b दिया गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan a बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काट 90 अंश माइनस, यहाँ पर कोण a है, तो यहाँ पर हम a लगा देंगे। तो काट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर कोण क्या है, a है, इसीलिए क्या होगा, tan a। तो काट 90 अंश माइनस a बराबर क्या होगा, tan a होगा। तो यहाँ पर हम tan a के स्थान पर इतना रखेंगे। जब यहाँ पर tan a के स्थान पर इतना रखेंगे, तो यह आ जाएगा काट 90 अंश माइनस a बराबर, यहाँ पर काट b है, तो काट 90 अंश माइनस a बराबर क्या दिया गया, काट b। तो काट से क्या हो जाएगा, काट कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 90 अंश माइनस a बराबर b आ जाएगा। तो काट 90 अंश माइनस a बराबर काट b दिया गया, तो काट से काट कैंसिल होगा, तो 90 अंश माइनस a बराबर b आएगा। तो यहाँ पर जब 90 यानी माइनस a को बराबर किस पार ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर क्या है, 90 अंश है, या हम लिख सकते हैं इसे a प्लस b बराबर क्या आएगा, 90 अंश। क्योंकि जो है 90 अंश माइनस से, क्योंकि 90 अंश माइनस से और b क्या है, ये दोनों क्या न्यून कोण है। 90 अंश माइनस से और जो है b क्या होगा, न्यून कोण होगा, इसलिए क्या होगा, 90 अंश माइनस a बराबर b है, तो 90 अंश बराबर हो जाएगा a प्लस b। तो a प्लस b बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इत सिद्धम, इत सिद्धम। सवाल नंबर 5 में दिया है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में sec 4a बराबर हमें देगा cosec a माइनस
सेक 4a बराबर में देगा कौशिक a माइनस बीस अंश दिया गया है। सेक 4a बराबर यहाँ पर दिया कौशिक a माइनस बीस अंश दिया गया है। तो हमें मान किसका ज्ञात करना, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सेक को चेंज कर दें, चूंकि जानते चूंकि सेक थीटा बराबर होगा है सेक a को हम लिख सकते हैं कौशिक 90 अंश माइनस 4a लिख सकते हैं। क्योंकि जो है कौशिक 90 अंश माइनस थीटा क्या पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं और त्रिकोणमितीय क्या रहता है, अनुपात धनात्मक रहता है। तो कौशिक इसमें यानी जिससे कि a बराबर देगा कौशिक 90 अंश माइनस 4a दिया गया, तो कौशिक 90 अंश माइनस 4a किसमें बदलेगा, सेक a में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या देगा, कोण यहाँ पर हमें 4a दिएगा, तो यहाँ पर हम 4a लिखेंगे। तो सेक 4a बराबर क्या आ जाएगा, कौशिक 90 अंश माइनस 4a बराबर किसके हो जाएगा, सेक 4a के हो जाएगा। जहां पर सेक 4a दिया गया वहां पर हम कौशिक 90 अंश माइनस 4a रखेंगे। तो यहाँ पर रख लीजिएगा सेक के स्थान पर कौशिक, सेक 4a के स्थान पर कौशिक 90 अंश माइनस 4a बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा कौशिक a माइनस 20 अंश। तो यहाँ पर 90 अंश माइनस 4a और जो है a माइनस 20 अंश दोनों जो दिया गया, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। 90 अंश माइनस 4a और जो है a माइनस 20 अंश, ये दोनों क्या न्यून कोण है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 90 अंश माइनस 4a बराबर ये आ जाएगा a माइनस 20 अंश, a माइनस 20 अंश आ जाएगा। अब जो है a को जो है 90 प्लस 90 अंश को बराबर किस पा ले जाइएगा और प्लस a को बराबर किस पा लीजिए। तो ये 4a और जब प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a होगा, और ये प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 होगा। तो 9 में अगर जो है 90 में अगर हम 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ही आ जाएगा। माइनस 4a में जब माइनस का a जोड़ा जाएगा तो माइनस 5 ही आ जाएगा। माइनस 20 में अगर माइनस 90 जोड़ा जाएगा माइनस 110 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5a बराबर 110 है आया, तो यहाँ पर a गुणे में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो यह आ जाएगा 110 अंश बटा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 दुनाई 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हासिल कितना बचा, 1 बचा, और फिर 5 दुनाई 10 हो जाएगा। 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 22 अंश आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। सवाल नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बाई 2 बराबर cos A बाई 2 हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसी के माध्यम से क्या होगा, ये सिद्ध होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC के तीनों अंतः कोणों का योग फल 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। अब प्रत्येक में हम जो है 2 से भाग करा देंगे, क्योंकि हमें cos यानी cos A बाई 2 लाना और sin B प्लस C बाई 2 लाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, प्रत्येक में यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो यह आ जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2 बराबर आ जाएगा 180 अंश बटे 2 आ जाएगा। तो 90 दूना कितना आएगा, 180 लाना है। यहाँ पर आ जाएगा 90 दूना कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो A प्लस B प्लस C बाई 2 बराबर कितना आया, 90 अंश आया। जब ये 90 अंश आ गया, क्योंकि हमें लाना क्या, B प्लस C बाई 2 बराबर cos A बाई 2। तो यहाँ पर जो है A बाई 2 प्लस लिख सकते हैं हम B प्लस C बाई 2। यदि किसी भिन्न का हर समान होता तो अंश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते। तो यहाँ पर क्या हर समान था, इसलिए इस प्रकार लिखा गया। यहाँ पर क्या किया गया, A में 2 से भाग करा दिया गया। तो
प्लस ए बाई टू को हम बराबर किस पास ले जाएंगे, बी प्लस सी बाई टू बराबर हो जाएगा 90 अंश, और जब प्लस ए बाई टू को बराबर इस पार लाएंगे तो याद आएगा माइनस का ए बाई टू, 90 अंश माइनस ए बाई टू आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में जब साइन लेंगे तो याद आएगा साइन दिया, यहाँ पर दिया गया कि बी प्लस सी बाई टू बराबर 90 अंश माइनस ए बाई टू दिया गया। दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो याद आएगा साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर आ जाएगा साइन 90 अंश माइनस ए बाई टू। तो यहाँ पर जब साइन 90 अंश माइनस ए बाई टू हुआ तो साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या, पहले चतुर्थांश में तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा होगा। तो साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर आ जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या आएगा, कास ए बाई टू आ जाएगा। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इत सिद्धम। सवाल को जो है अब इसे हम दूसरे मेथड से देखेंगे। तो दूसरा मेथड में क्या होगा, यहाँ पर जो है बी प्लस सी बाई टू बराबर 90 अंश माइनस ए बाई टू दिया गया, तो हमें जो है यहाँ पर LHS लिखेंगे। LHS में हमें दिया गया है साइन बी प्लस सी बाई टू हमें दिया गया LHS में। तो LHS में जब हमें साइन बी प्लस सी बाई टू दिया गया तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, LHS में बी प्लस सी बाई टू के स्थान पर 90 माइनस ए बाई टू रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये हम क्या यहाँ पर प्राप्त किए 90 अंश माइनस ए बाई टू, ये क्या इसका सेकंड मेथड है, यानी दूसरी विधि है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से तो यहाँ पर क्या होगा, अथवा इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन बी प्लस सी बाई टू दिया गया तो बी प्लस सी बाई टू के स्थान पर 90 अंश माइनस ए बाई टू रखेंगे। तो यहाँ पर 90 अंश माइनस ए बाई टू के, यहाँ पर जो बी प्लस सी बाई टू के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 90 अंश माइनस ए बाई टू रख दीजिएगा, 90 अंश माइनस ए बाई टू। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, और परिवर्तन भी होगा, साइन किससे बदलेगा, कास में बदलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कास ए बाई टू, ये क्या हुआ, RHS की हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड है, या इति सिद्धम। सवाल यानी 7 नंबर सवाल का प्रश्नावली जो है 8.3 का 7वां सवाल है, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन में साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में हमें व्यक्त करना, यानी इसका मान जो 67 अंश दिया गया और जो है 75 अंश दिया गया, इन दोनों का मान किसके मध्य होना चाहिए, 0 अंश और 45 अंश के मध्य में इन दोनों का मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश दिया है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, जिससे क्या 0 और 45 के मध्य में इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 में से हम कितना घटा, यानी कितना घटाए कि 67 प्राप्त हो जाए। जब 90 में से हम 23 घटाएंगे क्या आएगा, 67 आएगा। और 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें 75 प्राप्त हो जाए, 15 घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है साइन 90 अंश माइनस 23 दिया गया, तो यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आपस में परिवर्तित हो जाए, साइन किससे बदलेगा, कास में। तो साइन 90 अंश माइनस 23 तो याद आ जाएगा कास 23 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर कास 90 अंश माइनस 15 दिया गया, तो किस में चेंज होगा, ये साइन 15 अंश में चेंज होगा। यही क्या है इसका आंसर है।